नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के एक नए वीडियो में। साथियों, अगर आप भी मेरी तरह पीएम किसान सम्मान निधि योजना धारक हैं और आप भी 20वीं किस्त का इंतजार कर रहे हैं तो आज हमारे पास अपडेट आ गए हैं जो कि मैं आपको 6 तरह के अपडेट बताने वाला हूं और साथ ही साथ में आप लोगों को पीएम किसान सम्मान निधि योजना के पैसे कब मिलेंगे उसके बारे में भी आज हमारे पास अपडेट है जो कि मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूं। तो साथियों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं और अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि पीएम किसान सम्मान निधि योजना से जुड़ी हुई कोई भी नई अपडेट आते हैं तो सबसे पहले आपको इसी यूट्यूब चैनल के माध्यम से पहुंचाए जाएंगे, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो साथियों, यहाँ पर आप देख सकते हैं आपके सामने कुछ अपडेट लेकर के आए हुए हैं। इसमें आप देख सकते हैं पीएम किसान 20वीं किस्त। साथियों, 6 तरह की नई अपडेट आए हुए हैं जो कि मैं आज आपको बताने वाला हूं और ये जो अपडेट आए हुए हैं 6 तरह के, वो सभी किसानों के लिए, स्पेशली किसी के लिए वैसा प्रॉपर नहीं है, लेकिन आप सभी के लिए जानना जरूरी है अगर आप पीएम किसान सम्मान निधि योजना का लाभ लेना चाहते हैं तो। साथियों, ये 21 मई का डेट दिया गया है। 21 मई को आप लोगों को क्या मिलने वाले हैं वो भी मैं आपको बताने वाला हूँ। और साथियों, इस बार आप लोगों का संभावना है कि 4000 रुपये एक साथ में मिलने वाले हैं। अब कब मिलने वाले हैं, कितने मिलने वाले हैं, क्या सच्चाई है, उस पर भी आइए हम चलते हैं। अब साथियों, क्या 6 तरह की नई अपडेट आए हुए, आइए उस पर चलते हैं। उस पर चलने के लिए आपको सबसे पहले क्रोम ब्राउज़र ओपन करने होंगे। क्रोम ब्राउज़र ओपन करने के बाद साथियों आपको सिंपली यहाँ पर पीएम किसान लिखना होगा। ठीक है, जैसे ही आप पीएम किसान लिखोगे आपके सामने सारे अपडेट आ जाएंगे। तो आइए हम पीएम किसान सम्मान निधि योजना लिख लेते हैं और यहाँ पर जो आपके सामने सबसे पहले ऑफिशियल वेबसाइट आती है उसी में आपको क्लिक करने हैं। जैसे ही आप क्लिक करोगे उसके बाद आपके सामने नई तरह के डैशबोर्ड आ जाएंगे। और साथियों, यहाँ पर मैं आप लोगों को सारे कुछ रिलेट करके चल रहा हूँ ताकि आपको जानने में कहीं भी कोई दिक्कत ना हो। तो यहाँ आप इन चीज़ों को भी देखिए। साथियों, आप लोगों को जो पीएम किसान सम्मान निधि योजना के जो 19वीं किस्त मिले थे साथियों, उसके लिए आप लोगों को जो डेट है वो मिले थे 24 फरवरी को। ठीक है, 24 फरवरी में। और जैसा कि आपको पता है कि हर 4 महीने में आप लोगों को पीएम किसान सम्मान निधि योजना के जो पैसे हैं वो दिए जाते हैं। तो आप लोगों को फरवरी में मिले। आप लोग रिलेट करते चलिएगा कि कब मिलने वाले हैं। ठीक है, फरवरी में यहाँ मिल गए, फिर आप लोगों का यहाँ छूट जाता है मार्च छूट गया, फिर आप लोगों का अप्रैल छूट जाता है, फिर आप लोगों के बीच में आ जाता है मई, उसके बाद आ जाते हैं जून। तो आप लोगों को ज़्यादा जो संभावना है, ठीक है, वो आप लोगों को जून में मिलने की पूरी संभावना है, क्योंकि हर 4 महीने में आप लोगों को पीएम किसान सम्मान निधि योजना मिलते हैं और आप लोगों का जो चौथा महीना हो रहा है वो जून में हो रहा है। जून में इसलिए भी दिए जाते हैं, उसके बाद आप लोगों का धान का सीज़न आ जाता है, खेती का सीज़न आ जाता है और जो सरकार पैसे देती है पीएम किसान सम्मान निधि योजना वो इसलिए देती है ताकि आप उससे कुछ खेती कर पाएँ, इसीलिए। तो ये जो चीज़ें हैं वो जून में कंप्लीट हो रहे हैं। अब आइए हम एग्जैक्ट डेट की ओर बढ़ते हैं कि आप लोगों को कब मिलने वाले हैं। तो साथियों, इसमें जो डेट है वो आप मान के चलो कि 31 मई तक आप लोगों को मिल जाने वाले हैं। 31 मई यानी मई के लास्ट महीना में मिलने वाले हैं। अगर आप लोगों को 31 मई को नहीं मिलते हैं तो 100% संभावना ये है कि आप लोगों को जून आएंगे। जून के जो पहले सप्ताह हैं उसी में आप लोगों को मिलने की 100% संभावना हो जाते हैं, क्योंकि यहाँ से आप लोगों को 5वां महीना चढ़ जाएंगे और 5वां महीना कभी आज तक हुआ नहीं, हर 4 महीने में देती हैं। ठीक है, अब कुछ जगहों पर जो है वो 4000 देने की बातें की गई है। तो साथियों, इससे पहले भी हम पीएम किसान सम्मान निधि योजना का एक वीडियो बनाए थे जिसमें आप लोगों को बताए थे कि यहाँ इस चीज़ों के ऊपर संसद में भी इस चीज़ों पर चर्चा हो रही थी कि 2000 तो मिल रहे हैं 2019 से, लेकिन अब इसे बढ़ाना चाहिए। तो हो सकता है कि अब आप लोगों को जो मिले उसमें 4000 रुपये मिलने वाले हैं इस बार से। अब साथियों, यहाँ तक आपने इन सारी चीज़ों को जाना, अब वो चीज़ों पर हम चलते हैं जो आपके लिए जानना चाहिए और जो चीज़ों के लिए हम आपको लेकर के आए हैं। 6 बड़ी अपडेट आप लोगों के बीच में आए हैं। तो 6 बड़ी अपडेट क्या हैं उस पर चलिए। तो साथियों, जो 6 बड़ी अपडेट हैं वो आप ही के सामने है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, जिसमें जो हम बारे में बताने वाले हैं उसमें सब में न्यू करके लगा दिया गया है। ठीक है, अब ये चीज़ें आखिर आप लोगों के बीच में जो नई चीज़ें आई हुए हैं इसका उपयोग हम कहाँ कर सकते हैं या मेरे लिए कहाँ यूज़फुल साबित हो सकते हैं, इसी पर हम आज जानते हैं। तो साथियों, ये जो मोबाइल नंबर अपडेट वाला सेक्शन है इसमें आप लोगों का
जैसे कि आप लोगों को पता है कि अगर आप पीएम किसान सम्मान निधि योजना में अपना स्टेटस को चेक करते हैं तो स्टेटस को चेक करने के लिए आपके जो पीएम किसान सम्मान निधि योजना में रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है उसी पर ओटीपी आते हैं जो 4 डिजिट के होते हैं। वो ओटीपी आप लोगों को इसी मोबाइल नंबर पे आते हैं, ठीक ना। लेकिन आपका वो मोबाइल नंबर, क्योंकि आपने 2019 में अपना रजिस्ट्रेशन किया था, उस टाइम इतना वैल्यू नहीं था मोबाइल नंबर का, तो आपने जो भी मन किया वो डाल दिए। लेकिन अब क्या है कि आप लोगों का वो नंबर खो गया या बंद हो गए, तो उसी चीज़ों के लिए है कि आप यहाँ से अब अपना नंबर को दर्ज कर पाओगी। और ये बड़ी आसान प्रोसेस है। अगर आपको इसके बारे में जानना है तो इसके पर हम वीडियो बना करके रख दिए हैं कि आप अपना मोबाइल नंबर को पीएम किसान में कैसे अपडेट कर सकते हैं, वो चीज़ें होंगी। दूसरा, ऑनलाइन रिफंड। तो साथियों, ये ऑनलाइन रिफंड क्या है उसके बारे में भी मैं आपको यहाँ पर थोड़ा सा ब्रीफ में बता देता हूँ। साथियों, ये ऑनलाइन रिफंड उन लोगों के लिए है जिन लोगों को पीएम किसान सम्मान निधि योजना का लाभ नहीं लेना चाहिए था लेकिन उन्होंने ले लिया। कहने का मतलब ये है कि इसमें से कुछ लोगों को रिस्ट्रिक्शन है कि अगर आप टैक्स पेयर हैं तो आप पीएम किसान सम्मान निधि योजना का लाभ नहीं ले सकते हैं। कुल मिलाकर आप इतना ही जानो कि अगर आप खेती से जुड़े हैं, अगर आप किसान हैं, तभी आपके लिए पीएम किसान सम्मान निधि योजना है। लेकिन क्या किए कि आपने पीएम किसान सम्मान निधि योजना का लाभ ले लिए हैं, लेकिन अब आपको नोटिस आ गए हैं और आपको पीएम किसान सम्मान निधि योजना के जितने भी पैसे लिए हैं, जितने भी किस्त लिए हैं, वो अब आपको लौटाना है। तो उसके लिए कहाँ से लौटाओगे? तो उसी के लिए ये जो सेक्शन है ऑनलाइन रिफंड वाला, वो आप लोगों के बीच में आ गए हैं, ठीक है। अब आपके सामने जो तीसरे अपडेट आते हैं, वॉलंटरी सरेंडर ऑफ पीएम किसान बेनिफिशियरी। साथियों, यहाँ पर जो आप लोगों ने बहुत ज़्यादा गड़बड़ किया है, कुछ लोगों ने मिस्टेक से पीएम किसान वॉलंटरी सरेंडर मार दिया था, जिसको जानकारी नहीं था। जैसे कि यहाँ आप लोगों के बीच में इतने सारे डैशबोर्ड हैं, तो कहीं ना कहीं लोगों के बीच में ये चीज़ें जानने की जिज्ञासा होती है कि आखिरकार ये जो हमारे सामने वेबसाइट आ रहे हैं तो इसका यूज हम कहाँ कर सकते हैं। तो वो लोगों के बीच में जानने की क्यूरियोसिटी होता है, और उसी में आकर के आपने एंटर कर दिया। उसके बाद आपका मिस्टेक से पीएम किसान वॉलंटरी सरेंडर हो गया। उसके बाद आप लोगों का जो लिस्ट है, बेनिफिशियरी लिस्ट, वहाँ से आप लोगों का नाम हट गया है और आप लोग उसका लाभ नहीं ले पा रहे हैं। तो ये वॉलंटरी सरेंडर को नहीं करना है आप लोगों को, ठीक है। और ये उन लोगों के लिए वॉलंटरी सरेंडर रखा गया था जिन लोगों ने मिस्टेक से आने की, जिन लोगों ने ऑनलाइन रिफंड का सेक्शन है, जिन लोगों ने टैक्स पेयर हैं, या फिर आप पहले किसान थे, आप लोगों का नौकरी वगैरह लग जाता है, फिर आप टैक्स पेयर बन जाते हैं, तो स्वतः आप लोगों को यहाँ वॉलंटरी सरेंडर करा देना है, ठीक ना। ये चीज़ें भी आपने जान लिया। अब आप लोगों के बीच में हम चौथी अपडेट की ओर बढ़ते हैं। तो चौथी अपडेट आप लोगों के सामने ये आता है, वॉलंटरी सरेंडर रिवोकेशन। साथियों, ये आप लोगों के लिए बड़ी अपडेट आ जाता है। बहुत ज़्यादा आप लोगों का मोस्ट डिमांडिंग टॉपिक भी था कि सर हम लोगों का पीएम किसान सम्मान निधि योजना में वॉलंटरी सरेंडर हो गए, मिस्टेक से वॉलंटरी सरेंडर हो गए हैं। तो आप लोगों का बहुत ज़्यादा डिमांड हो रहा था कि उसे ठीक कैसे करें, क्योंकि अभी तक आप लोगों के बीच में कहीं भी जगह नहीं था। अगर आप ब्लॉग भी जाते थे तो उसमें कोई ऑप्शन नहीं देता था कि आप कैसे इसका सही कर सकते हैं। लेकिन बहुत सारे किसान इसमें फंस गए थे, मिस्टेक से वॉलंटरी सरेंडर हो गए थे। तो वही आप लोगों का जो डिमांड था, उन चीज़ों को फुलफिल करने के लिए ये नई पोर्टल को लेकर आया है, जिसमें आप लोगों का वॉलंटरी सरेंडर रिवोकेशन है। इस पर भी हमने ऑलरेडी वीडियो बना दिया है। अगर आप चाहते हैं कि पीएम किसान सम्मान निधि योजना में वॉलंटरी सरेंडर हो गया है और उसे अब ठीक करने की ज़रूरत है, तो आप इस माध्यम से ठीक कर सकते हैं। इस पर हमने ऑलरेडी वीडियो बना दिया, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर के इसका लिंक है, वहाँ से आप चेक कर सकते हैं। साथियों, अब एक और आप लोगों के बीच में अपडेट आ जाते हैं, जो 5वां अपडेट के बारे में हम आप लोगों के बीच में लाए हैं। तो साथियों, स्टेट ट्रांसफ़र रिक्वेस्ट, इसमें यह है कि आपने पीएम किसान सम्मान निधि योजना में जब अपना आवेदन किया था तो बहुत सारे ऐसे भी लोग थे, मिस्टेक से आप लोगों का, जैसे झारखंड से आप और उसमें बिहार डाल दिया, उत्तर प्रदेश डाल दिया, दिल्ली डाल दिया, या फिर आप पहले वहाँ के निवासी थे लेकिन अब आप दूसरे जगह रहने लगे हैं। तो क्योंकि आपका सारा खतौनी तो आपका वहीं का था, लेकिन अब आप यहाँ पर ट्रांसफ़र करना चाहते हैं, तो इसीलिए यहाँ पर आपका स्टेट ट्रांसफ़र रिक्वेस्ट है। अगर आप लोगों को इसके बारे में भी ज़्यादा जानकारी चाहिए कि आप स्टेट ट्रांसफ़र कैसे कर सकते हैं, उसके लिए भी हम आप लोगों के बीच में वीडियो ला देंगे, जहां से आप देख करके इसका भी समाधान कर पाओगे। साथियों, अब यहां पर हेल्प डेस्क क्वेरी, यहां पर एक नई सेक्शन को जोड़ा गया है। इस सेक्शन में आप लोगों का हेल्प डेस्क, यानी कि इतने में से आप लोगों के बीच में कहीं भी किसी भी चीज़ों से रिलेटेड कोई दिक्कत हो जाते हैं, जिसके बारे में आप लोगों को जानने की जिज्ञासा होता है, और आप जानना चाहते हैं, तो उसके लिए आप लोगों के बीच में हेल्प डेस्क क्वेरी को जो सेक्शन है उसे ऐड किया गया है। आप यहां से भी इसका चीज़ों का लाभ ले सकते हैं। तो मुख्यतः जो हम आप लोगों के बीच में लेकर के आए थे 6 बड़ी अपडेट, वो आप लोगों के सामने हम डिस्कस कर दिए, और इस पर तो हम ऑलरेडी वीडियो बना दिए हैं। इस पर भी हमने वीडियो बना दिए। स्टेट ट्रांसफ़र रिक्वेस्ट यदि आप लोगों का कमेंट में आता है तो हम उस पर ही बहुत जल्द वीडियो बना देंगे, ताकि आप अपने
खुद से अपने मोबाइल फ़ोन से या आपके पीसी से खुद से स्टेट ट्रांसफ़र कर सकते हैं। साथियों आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अन्य किसी वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, अपना ख्याल रखें।